Devotion to truth is the sole justification for our existence. True strength lies in submission, which permits one to dedicate his life through devotion to something beyond himself. रामायण में रावण के भाई और श्री राम के भक्त विभीषण के नाम से कोई अनजान नहीं होंगे, लेकिन विभीषण की जिंदगी के कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। रावण वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर राज्याभिषेक किया था। इसके अलावा विभीषण पर कई और कृपाएं बरसी थी। श्री राम को लंका की चढ़ाई के दौरान रावण खेमे के तमाम योद्धाओं को खत्म करने में उसके छोटे भाई विभीषण की जानकारियां काफी काम आई। इस कारण उन्हें घर का भेदी भी कहा गया। माना जाता है कि श्री राम की जीत विभीषण बिना संभव नहीं थी। यही कारण था कि श्री राम ने विभीषण को लंका नरेश बनाकर पुष्पक विमान भी सौंपा। विभीषण को हनुमान जी की तरह श्री राम के प्रिय भक्त माना जाता है। देवताओं के बाद धरती पर सबसे पहले विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर स्तुति की थी। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में बहुत अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना भी की थी। विभीषण से रचित इस स्तोत्र को हनुमान वडवानल स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। रावण ने सीता हरण के बाद उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। वहां की मुख्य पहरेदार त्रिजटा थी। त्रिजटा विभीषण और शर्मा की पुत्री और रावण की भतीजी थी। वह लंका में सीता की इकलौती सखी बनी थी। राम रावण युद्ध के दौरान त्रिजटा ने सीता को युद्ध का पूरा हाल सुनाया था। अशोक वाटिका में वह समय समय तक सीता का मनोबल भी पढ़ती थी। कहा जाता है कि मंडोदरी ने खास तौर पर त्रिजटा को सीता की पहरेदारी पर लगाया था। पिता की तरह ही त्रिजटा भी भक्ति पक्ष की राक्षसी थी। इंडोनेशियन और थाईलैंड रामायण के कुछ संस्करणों के अनुसार राम रावण युद्ध के पश्चात हनुमान जी ने त्रिजटा से विवाह किया और अशोक वाटिका में सीता की सखी बनकर रहने से सीता ने त्रिजटा को रावण वध के पश्चात अयोध्या ले गई।